नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इससे कुछ खास फायदे भी हैं? ज्यादा मसल होने के बहुत सारे फायदे हैं। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने से लेकर एस्थेटिक फिजिक तक इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन मसल बिल्डिंग करने में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। तो मैंने सालों तक यही कोशिश की है कि मैं नेचुरली मसल्स बना सकूं, और मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि यह आसान नहीं है। मसल्स बनाने के कई सारे तरीकों पर इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि अगर आप सही जानकारी भी ले तो उसमें से इतना कंफ्यूजन हो सकता है कि आप कंफ्यूज होकर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैंने खुद से इसे सबसे पहले फील किया है। सालों से मैंने डर्टी बल्क्स, क्लीन बल्क्स, कटिंग फेजेस, अलग अलग सप्लीमेंट्स ट्राई किए हैं। साथ ही अपने वर्कआउट प्लान को बार बार मॉडिफाई किया है, और बहुत सारी गलतियों से भी गुजरा हूं और बहुत सारी चीजें सीखी भी है। और मैं चाहता हूं कि आप वही गलतियां ना करें जो मैंने की है, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट पा सके, जो कि मसल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और बाकी आपको इग्नोर करनी चाहिए जो मिस्टेक मैंने की है। तो आज हम बात करेंगे सबसे बड़े मसल बिल्डिंग मिस्टेक की, जो आपको गेन करने से रोक सकते हैं। सबसे बड़ा वर्कआउट रिलेटेड मिस्टेक यह है कि एक ही रेप रेंज में रहना। और हां, यह सबसे बड़ा मिस्टेक लोग करते हैं जिम में। तो रेप रेंज जो होता है वो मसल्स बनाने के लिए बहुत ही बेहतर होता है, लेकिन हमेशा एक ही रेप रेंज में रहना आपकी प्रोग्रेस को रोक सकता है। इसीलिए आपको 3 अलग अलग रेप रेंज को फॉलो करना बहुत जरूरी है: लो, मॉडरेट और हाई। आपका मॉडरेट रेप रेंज 6 से 8 रेंज में हो सकता है, आपका लो रेप रेंज 3 से 4 रेप रेंज में हो सकता है, और आपका हाई रेप रेंज 12, 15 या फिर 20 रेप रेंज में हो सकता है। हर रेप रेंज पर आपको 2 से 3 हफ्तों का समय बिताना चाहिए, क्योंकि हर एक रेंज के अपने अपने फायदे हैं। दूसरे रेंजेस पर वो ट्रांसफर भी होते हैं जो मसल को स्ट्रांग बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो 3 से 4 रेप रेंज में आप एक हेवी लिफ्ट उठा सकते हैं, जो फिर आपको मॉडरेट और हायर रेप रेंजेस के लिए इजी बना देती है, जिसे आप उन रेप रेंजेस में हेवी लिफ्ट कर सकते हैं। हाई रेप रेंजेस में आपका स्टैमिना बढ़ेगा, आपके लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन कम होगा, और यह आपको एक्स्ट्रा रेप लगाने में मदद करेगा, और इंटेंसिटी को भी बढ़ाने में यह मदद कर सकता है। और इसको पीरियडाइजेशन कहते हैं, और यह आपके वर्कआउट को डाइवर्स बनाता है, जो मसल बिल्डिंग में एक नंबर है और बहुत ही हेल्पफुल होता है। एक बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो है डाइट को सही तरीके से नहीं समझना। जब हम मसल्स बनाने की बात करते हैं तो हमें अपने बॉडी को सही न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स देना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों की यह मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ प्रोटीन ही मसल बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन कार्ब्स और फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस में। प्रोटीन आपके मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हां ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अमीनो एसिड का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, लेकिन कार्ब्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एनर्जी देते हैं और इससे इंटेंस वर्कआउट करने में आपको मदद मिलती है। इसी के साथ साथ फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि ऑलिव ऑयल, नट्स, एवोकाडो आपके हार्मोनल बैलेंस में मदद करते हैं, और हार्मोन्स मसल बिल्डिंग में नंबर 1 का काम करते हैं। अगर आप डाइट में तीनों न्यूट्रिएंट सही मात्रा में लेते हैं तो आपकी बॉडी मसल्स बनाने के लिए तैयार है, ठीक से तैयार है। इसीलिए यह जरूरी है कि आपका डाइट बैलेंस्ड हो। अगर आप मेहनत तो कर रहे हो जिम में, लेकिन आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका वेट बढ़ नहीं रहा है, आप ये सब फॉलो कर रहे हो तभी भी नहीं हो रहा है, तो आपको लगभग 500 कैलोरीज आपके डाइट में बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आप कैलोरीज कम खा रहे हो। और अगर हफ्तों बाद अगर उससे भी इफेक्ट नहीं दिखा तो आप कुछ और कैलोरीज, मतलब 200-300 कैलोरीज अपने डाइट में ऐड कीजिए, और ग्रेजुअली आपकी कैलोरीज इंक्रीज कीजिए, और आपको मसल ग्रोथ दिखेगी। अगली मिस्टेक है लो मील फ्रीक्वेंसी। ये जो मिस्टेक है ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, और ऐसे लोग जिनका मेन फोकस है मसल गेन, ना कि फैट लॉस। अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो आपके लिए मील फ्रीक्वेंसी ज्यादा मैटर नहीं करती है। तो मसल बनाने के लिए आपको दिन भर में कई सारे मील्स लेनी पड़ेगी, आपको कई सारे मील्स लेने होंगे, क्योंकि कई लोग मील फ्रीक्वेंसी को कम करके डाइट फॉलो करते हैं, जैसे लीन गेन, वॉरियर डाइट या 1 मील 1 डे डाइट। लेकिन यह अप्रोच मसल्स गेन के लिए बेहतर नहीं है। जब आप बल्क कर रहे हैं तो आपको 5 से 6 मील लेना बहुत जरूरी है।
आपको ज्यादा मील लेने से स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल फील हो सकता है और ये कॉमन है, लेकिन ये जरूरी है ताकि आप सही कैलोरीज इंटेक कर सके, इनफ कैलोरीज इंटेक कर सके और आपकी मसल ग्रोथ हो। अगर आपने लो फ्रीक्वेंसी मील ट्राई किया तो आपके चांसेस हैं कि आप कम कैलोरीज कंज्यूम कर सकेंगे और आपकी मसल ग्रोथ होगी ही नहीं। नेक्स्ट मिस्टेक है सप्लीमेंट डिपेंडेंस। ज्यादातर लोग सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने में बहुत गलती करते हैं। आपको सिर्फ कुछ सप्लीमेंट, सिलेक्टेड सप्लीमेंट जरूरी है। आप एक प्रोटीन पाउडर से शुरू कर सकते हैं जो कि 2 टाइप्स की होती है, स्लो डाइजेशन और फास्ट डाइजेशन प्रोटीन पाउडर्स। स्लो डाइजेशन प्रोटीन पाउडर्स आप सोते वक्त या फिर फास्टिंग से पहले ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल केसिन। और फास्ट डाइजेशन प्रोटीन जैसे कि वे प्रोटीन आप वर्कआउट के तुरंत बाद ले सकते हैं, जो कि डाइजेशन में फास्ट होती है। इसी के साथ साथ आप कुछ रेगुलर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं ताकि आपके स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ सके। बस ध्यान में रखिए कि प्री वर्कआउट को हमेशा हर दिन आपको नहीं लेना है, वरना आपकी बॉडी रेजिस्टेंस हो जाएगी या फिर आपकी बॉडी उस पर डिपेंड हो जाएगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इससे 2 से 3 बार हफ्ते में ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उन दिनों में जिस दिन आप रियली पुश करना चाहते हैं। बस यही सप्लीमेंट है, प्रोटीन, क्रिएटिन और प्री वर्कआउट, बाकी कुछ भी नहीं है और इसमें से भी आप प्री वर्कआउट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है अपने न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन को डेवलप करने की कोशिश ना करना। ये कनेक्शन आपके ब्रेन और मसल्स के बीच काम करता है और ये इंपॉर्टेंट है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप कौन से मसल्स को टारगेट कर रहे हैं, या सही मसल्स को टारगेट कर रहे हैं या गलत मसल को टारगेट कर रहे हैं। इस कनेक्शन को इंप्रूव करने में आपको समय लग सकता है, बहुत समय लग सकता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें करने से आप उसे तेज कर सकते हैं, जैसे कि नीचे जाते समय स्लो जाना या फिर वर्कआउट करते समय वही मसल फ्लेक्स करना। इसी के साथ साथ अगली मिस्टेक है डूइंग टू मच कार्डियो या फिर डूइंग टू मच वर्कआउट, और यह गलती वर्कआउट से रिलेटेड है। वर्कआउट के बाद मसल ब्रेकिंग ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा वर्कआउट करने की गलती ना करें। अगर आप मसल गेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ज्यादा वर्कआउट से आपको नुकसान हो सकता है। आप अपने फूड चॉइसेस को ध्यान रखते हुए समझदारी से काम करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा फैट गेन करना मसल्स बनाने के दौरान बिल्कुल ही नॉर्मल है, आप हमेशा इसे बाद में कम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा वर्कआउट और ज्यादा कार्डियो करने से आपके गेन पे इफेक्ट कर सकता है, जो आपकी मसल ग्रोथ की प्रोसेस को रोक सकेगा। तो नेक्स्ट मिस्टेक है अवॉइडिंग इंटेंस वेट ट्रेनिंग सेशंस। आपका वेट ट्रेनिंग सेशन बहुत ही इंटेंस होना चाहिए अगर आप पीरियडाइजेशन स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन आप हेवी वेट यूज नहीं कर सकते तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप 8 रेप्स लगा रहे हैं तो आपको एक ऐसा वेट उठाना पड़ेगा जो केवल 8 रेप्स ही लगाने में मुश्किल हो। सेम चीजें दूसरे रेप रेंजेस के लिए भी लागू होती है। नेचुरल लिफ्टर्स को हेवी वेट उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके पास 24/7 एलिवेटेड लेवल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, जैसे कि जो स्टेरॉइड यूजर्स में होता है। नेचुरल्स को प्रोटीन सिंथेसिस को वर्कआउट के जरिए स्टिमुलेट करना होता है। जितनी ज्यादा और जितनी देर तक प्रोटीन सिंथेसिस होती है उतनी ही ज्यादा मसल प्रोड्यूस होती है। स्टेरॉइड यूजर्स हाई रेप रेंज वर्कआउट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास दिन भर प्रोटीन सिंथेसिस का लेवल होता है, लेकिन नेचुरल्स को वो लग्जरी नहीं होती है। अगली मिस्टेक है यूजिंग ओनली मशीन्स। एक और चीज जो आपको अपने वर्कआउट के साथ करनी चाहिए वो है बारबल और डंबल्स का ज्यादा इस्तेमाल करना, ना कि वो सारे फैंसी मशीन्स का। बहुत सारे लोग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं ये सोच के कि वो मसल बिल्ड करने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन असल में बारबल और डंबल ज्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि वो आपके मसल्स को ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं, उनकी रेंज ऑफ मोशंस अच्छा होता है और आपको ज्यादा वेट उठाने में मदद करते हैं, जो कि मसल्स गेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिरी गलती जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है कंसिस्टेंसी। मसल्स बनाने में बहुत मेहनत, बहुत समय और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर आप एक बिगिनर नहीं है और आप सब कुछ सही करते हैं तो आप सिर्फ 0.5 kg मसल्स गेन करोगे 1 महीने में, लेकिन बिना कंसिस्टेंसी के आप बस मसल्स गेन और मसल लॉस के बीच में यो करते रह जाओगे। इसीलिए जरूरी है कि आप कंसिस्टेंस बने रहिए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप इजीली कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है। अगर ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकता है तो उसके साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।